एक राज दरबार में एक बहुत अनूठे आदमी का आना हुआ। उसने उस सम्राट से कहा, तुम इतने बड़े पृथ्वी के अकेले मालिक हो, तुमसे बड़ा सम्राट आज तक कभी नहीं हुआ, तो आपको यह शोभा नहीं देता है कि आप मनुष्य जैसे वस्त्र पहनो। मैं आपके लिए देवताओं के वस्त्र लाकर दे सकता हूँ। देवताओं के वस्त्र न तो कभी देखे गए थे और न सुने गए थे। राजा के अहंकार को प्रेरणा मिली और उसने कहा, कितना भी खर्च करना पड़े, कोई भी व्यवस्था करने पड़े, मैं तैयार हूँ। किसी भी तरह देवताओं के वस्त्र मुझे चाहिए। वह व्यक्ति राजी हो गया। 6 महीने के भीतर मैं वस्त्र लाकर दे दूंगा, लेकिन जो भी खर्च उठाना पड़ेगा, कितना ही खर्च हो उसकी कोई गिनती न रखी जाए। 6 महीने के बाद मैं वस्त्र लाकर दे दूंगा। राजा राजी हो गया। उसके दरबारियों ने समझा कि यह निरा धोखा है। देवताओं के वस्त्र कहाँ से लाए जा सकते हैं? यह सिर्फ राजा को लूटने का उपाय है। राजा की बात थी, इसीलिए दरबारी कुछ न कर सके। हजारों रुपए प्रतिदिन वह आदमी ले जाने लगा। आखिर देवताओं तक पहुंचने की व्यवस्था करनी थी, फिर देवताओं को द्वारपालों को रिश्वत देने की व्यवस्था करनी थी, फिर वस्त्रों के मूल चुकाने थे, और ऐसे रोज रोज काम निकलने लगा। लेकिन राजा भी हिम्मत का होगा। 6 महीने तक उस आदमी को जो भी उसने रुपए मांगे थे दिए गए। 6 महीने के आखिरी दिन उसके घर पर सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। बहुत संभावना थी कि वह आदमी भाग जाए, लेकिन नहीं, राजा गलती में था, उसके दरबारी गलती में थे। वह आदमी भागा नहीं। नियत दिन पर नियत समय वह एक बहुमूल्य पेटी लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हो गया। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। दरबार में बड़ी चहल पहल थी। हर आदमी उत्सुक था। वस्त्र लाए गए थे। देवताओं के वस्त्र पहली दफा पृथ्वी पर आए थे। उसने जाकर बीच दरबार में अपनी पेटी रख दी। पेटी का ताला खोला और राजा से कहा, आप आगे आ जाइए और अपने वस्त्र उतार दीजिए। मैं देवताओं के वस्त्र देता हूँ, इन्हें पहन लीजिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, देवताओं ने कहा है, ये वस्त्र केवल उन्हीं लोगों को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुए हो। ये वस्त्र सभी को दिखाई पड़ने वाले नहीं हैं। ये कोई सामान्य वस्त्र नहीं है। जो अपने ही पिता से पैदा हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को ये वस्त्र दिखाई पड़ेंगे। उसने वस्त्र निकालने शुरू किए। उसने उस पेटी में से कोट निकाला। उसके हाथ तो खाली दिखाई पड़ते थे। सारे दरबार के हर व्यक्ति को खाली दिखाई पड़ रहे थे। राजा को भी खाली दिखाई पड़ रहा था। लेकिन उसने कहा, यह लीजिए कोट, अपना कोट अलग कर दें और इसे पहन ले। राजा को अपना कोट अलग कर देना पड़ा। हाथ खाली दिखाई पड़ रहे थे, इसमें कोई कोट नहीं दिखाई पड़ता था। लेकिन राजा ने सोचा, जब सारे लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं तो इस आदमी की बात सही है। बल्कि दरबारी जोर से तालियां बजाने लगे और कहने लगे, इतने अद्भुत वस्त्र हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखे। प्रत्येक को मालूम पड़ रहा था कि वस्त्र नहीं है, लेकिन कौन कौन यह कहलवाए कि वह अपने पिता से पैदा नहीं हुआ है। यह भय, यह फियर भीतर काम करने लगा। और जब सब लोगों को दिखाई पड़ रहे हों तो मैं क्यों उलझन में पड़ूं, या आप क्यों उलझन में पड़े, या कोई क्यों उलझन में पड़े। प्रत्येक ने यही सोचा। किसी को भी वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उस दरबार में तालियां गूंजने लगी और वस्त्रों की प्रशंसा होने लगी, और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पड़ोसी से तेजी से प्रशंसा करने लगा, ताकि यह तय हो जाए कि वह अपने ही पिता का पुत्र है। राजा को भी मजबूरी थी। वह भी हंसा और उसने उस कोट की प्रशंसा की जो कहीं था ही नहीं। उसने अपने कोट उतार दिए और वह कोट पहन लिया। लेकिन राजा को पता न था कि बात और आगे बढ़ेगी। राजा का कमीज भी उतरवा लिया गया और झूठा कमीज उसे निकाल कर दिया गया। वह भी उसे पहनना पड़ा। बात शुरू हो गई थी और अब बात बीच में इनकार करना कठिन था। धीरे धीरे राजा के सारे वस्त्र उतर गए। वह नग्न खड़ा हो गया। राजा देख रहा था कि वह नंगा खड़ा है, लेकिन सारे दरबारी ताली बजा रहे थे और वस्त्रों की प्रशंसा कर रहे थे, और वह राजा भी मुस्कुरा रहा था। उसके प्राणों पर आग बनी थी। वह नग्न खड़ा था, लेकिन यह बात कहीं नहीं जा सकती थी। भय काम कर रहा था। अपने हाथों अपने पिता पर संदेह, अपनी बेइज्जती और अपमान, और इन सारे लोगों के सामने, अपने ही नौकर चाकरों के सामने, और जबकि सारे लोग तालियां बजा रहे थे। उस आदमी ने जो ये वस्त्र लाया था कहा, पृथ्वी पर पहली बार देवताओं के वस्त्र आए हैं और पहली बार किसी मनुष्य को यह सौभाग्य मिला है, इसलिए उचित है आपका जुलूस निकाला जाए। पूरे राजधानी के लोग देख ले इन वस्त्रों को। वह नग्न राजा बहुत घबराया, लेकिन मजबूरी थी। उसे राजी हो जाना पड़ा और उस नंगे राजा का जुलूस उस दिन राजधानी में निकला, और उस नगर में हर आदमी ने ताली बजाई और कहा, ये वस्त्र बहुत सुंदर हैं। ऐसे वस्त्र कभी देखे नहीं गए। धन्य है हमारा राजा। जबकि हर आदमी जानता था वह राजा नंगा है।
लेकिन किसी आदमी में कहने का साहस नहीं था कि राजा नंगा है और वस्त्र नहीं है। इसे कौन कहता, कौन इस बात को अपने ऊपर ले जाता, कौन इस जिम्मेदारी में पड़ता। सभी भयभीत थे और जो भयभीत है उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। भय कुछ भी मानने को राजी हो सकता है। ऐसे वस्त्रों को मानने को राजी हो सकता है जो कहीं नहीं है। ऐसे स्वर्ग और नर्क को मानने को राजी हो सकता है जो कहीं नहीं है। ऐसे कल्पनाओं और झूठी बातों को मानने को राजी हो सकता है जिनकी कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन झूठी बातों को मनवाने के लिए पहले एक बात जरूरी है कि चित्त भयभीत हो जाए, फियर से भर जाए। यह कहानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जमीन पर मनुष्यों ने बहुत सी ऐसी बातें मान रखी है जिनके मानने में भय के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। और उस राजधानी में जिन लोगों ने उन वस्त्रों की तारीफ की थी, अपने को उन लोगों से भिन्न मत समझ लेना। आपने भी बहुत से ऐसे वस्त्रों की तारीफ की है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है और आपको दिखाई भी पड़ता है, लेकिन आपके पड़ोसी तारीफ कर रहे होते हैं और तब आप इतना साहस नहीं जुटा पाते कि भीड़ से अलग खड़े हो जाएं। भीड़ बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। भय और भीड़ और चारों तरफ एक ही बात कहते हुए लोग फिर इतना साहस जुटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अकेले हो जाएं और कह दें कि ये वस्त्र झूठे हैं और राजा नंगा है। उस राजधानी में कोई भी इतना साहस नहीं जुटा पाया था। एक छोटे से बच्चे ने हिम्मत की थी और अपने पिता से कहा था, पिताजी मुझे तो राजा नंगा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके पिता ने कहा, चुप रह, तू नासमझ है और तू कुछ भी नहीं जानता। मैं अनुभव से कहता हूँ, मेरी उम्र मैंने ऐसे ही नहीं गुजार दी, ये बाल मैंने ऐसे ही धूप में नहीं पका लिए, ये वस्त्र हैं और बहुत सुंदर हैं और तू चुप रह और यह बात मत उठा, तू अभी बच्चा है और तू कुछ भी नहीं जानता है। बच्चे कभी कभी सच्ची बातें कह देते हैं तो बूढ़े उन्हें कहने नहीं देते, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है उस भय का जो बूढ़ों को पता है। और बच्चों में अभी वो समझदारी नहीं आई है, और वह समझदारी जिसका दूसरा नाम चालाकी है, वह कनिंगनेस अभी उनमें पैदा नहीं हुई जो झूठी बातों को कह सके। उन्हें कई बार सच्चाइयां दिखाई पड़ जाती है। एक छोटे से बच्चे को मंदिर में ले जाएं और एक मूर्ति के सामने कहें कि यह भगवान है, प्रणाम करो। वह बच्चा अपने मन में हंसता है और देखता है कि एक मूर्ति रखी हुई है, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि यह भगवान है और प्रणाम करो। और अगर यह बच्चा कहे कि मुझे तो पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती है, भगवान नहीं, तो हम कहेंगे तो नासमझ है, तुझे अभी पता नहीं है। हम अपने अनुभव से कहते हैं यही भगवान है और हम उस बच्चे की गर्दन को जबरदस्ती झुका देंगे और थोड़े दिनों में बच्चे भी बड़ा हो जाएगा, समझदारी में बड़ा हो जाएगा। और जो आदमी समझदारी में जितना बड़ा हो जाता है उतना चालाक हो जाता है, उतना सच्चाई से दूर हो जाता है। उस गांव के सब लोग समझदार थे, इसलिए किसी ने भी नहीं कहा कि वे वस्त्र झूठे हैं। एक नासमझ बच्चे ने यह बात उठाई थी, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई।